Arunachali Alumni Association is observing actually, not celebrating, observing International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in collaboration with the NSS unit, Daranatung Government College and Arunachal Student Union Delhi. It's a very important day इसलिए कि ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जैसे मैंने पहले अपने स्पीच में भी कहा है कि हम लोग वार तो लड़ रहे हैं कंट्री बेसिस में, लेकिन जो 80% वार है पूरा दुनिया का वो ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। बिकॉज जो हमारा जो होता है ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वार से ज़्यादा जो नुकसान ग्रह है वो वार अगेंस्ट द ड्रग है। उसका इलीगल ट्रेडिंग करना और सब्सटेंस एब्यूज़ करना वो समाज को अंदर से खोखला किए जा रहा है। हमारे नॉट ओनली युवा पीढ़ी को बट हमारे जो हर जनरेशन के, हमारे सीनियर ओल्डर जनरेशन, हमारे प्रेजेंट जनरेशन और जो आने वाली जो नस्ल है उसको ख़त्म किया जा रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल। आप ये देखिए कि पूरा दुनिया 1989 से इंटरनेशनल डे मना रहा है अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज़, लेकिन आज तक क्या है अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इसकी तस्करी बढ़ती जा रही है। कल ही तो हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 50 लाख के करीबन कीमत का कैनबिस पकड़ा है, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग एक्चुअली न्यूज़ टू एवरीवन कि अरुणाचल में इतनी बड़ी अमाउंट में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तो ये बहुत ही सबको दिल दहलाने वाली ये न्यूज़ है विच नेवर हैपेंड इन अरुणाचल। तो इस सरकार को दे हैव टू ऑन वार फुटिंग मोड में इस ड्रग्स के अगेंस्ट में हम सबको मिलकर लड़ना होगा, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक इटसेल्फ। हम लोग खुद ही अंदर से जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि आप अभी देखा है कि एनएसएस यूनिट वालों ने एक अवेयरनेस स्किट किया है ड्रग्स के ऊपर में, बट इसको आप लोग मटीरियलाइज करना पड़ेगा, उसको प्रोग्राम पॉलिसी में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ स्ट्रीट पे हम लोग स्ट्रीट प्ले करते रहेंगे, अवेयरनेस जनरेशन करते रहेंगे, बट it doesn't give any concrete solution until unless we do not have a law which is strictly implemented and put down on the society and the people। तो ये है एक पॉलिसी लाना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि इसके consequence कितने हैं ड्रग्स के। इट्स नॉट अबाउट having a health issue, it's about getting a बैड consequences like flesh trading, prostitution, जो कि इधर नाहरलगन पे का पॉइंट है। आप इधर देखिए ये तीनाली 0 पॉइंट जहाँ हम खड़े हैं, फिर विवेक विहार देख लीजिए, आप गंगा मार्केट देख लीजिए, जोलंग देख लीजिए, फिर होलंगी में देख लीजिए। देयर आर गर्ल्स हु आर ट्रैप्ड इनटू prostitution, just they want a dose of drugs to be injected in their body because they are all addicted। तो उसके बदले में क्या होता है, they sell them of themselves और उनका अत्याचार उनके ऊपर कौन करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है, मोलेस्टेशन होता है, सम ऑफ देम दे गेट जबरदस्ती रेप्ड एंड मर्डर्ड ऑल्सो। आप देखिए यहाँ पे कोई भी उस पर लड़कियों पे हाथ साफ करके चला जाता है। दे आर द गर्ल्स इवन द बॉयज, दे आर अ फ्लैश पीस ऑफ फ्लैश विदाउट एनी सोल। तो आप ये सबको हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको मतलब सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल की पहले की बात है कि जब यहाँ शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी का समय था, हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगस्त 2021 तक ड्रग्स का विनाश अरुणाचल से गायब हो जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। वो प्लेज, वो प्रॉमिस का क्या हुआ? दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि चीज़ें को प्रॉमिस और प्लेज के रूप में लिया जाता है, बट इट डजंट वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। ड्रग्स का बिजनेस, ड्रग्स जो सब्सटेंस एब्यूज़ है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ख़त्म तो हुआ नहीं है। अगस्त 2021 इट पास्ट ईयर, अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं हो, बल्कि ट्रेड जो है इंक्रीज़ हो रही है। 50 लाख का कैनबिस हाथ में आना, पुलिस पकड़ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ये है, और सारे जितने भी सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है वो नाम के लिए है, इट्स नॉट गेटिंग फंक्शनल। तो मेरा मानना है कि अरुणाचल में कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, ये सब मिथ्या है। तो इसको अगर है तो उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि हमारे मैडम ने भी कहा है कि NHFSS के रिपोर्ट में अल्कोहल कंजम्पशन का भी अरुणाचल हैज़ टॉप द रैंक, फर्स्ट आया है। तो उस पर भी आप ये देखिए कि मतलब अरुणाचल किस तरफ, किस दिशा में जा रही है।
आप ये बताइए। और आपको तो पता है कितनी सारी रिपोर्टें हैं जो यूनिफॉर्म्ड में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, दे आर द लाइक प्लेइंग मेन रोल इन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेडिंग एंड आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। और बाकायदा आप देखा होगा कि कितने सारे जो है ना ड्रग्स एंटी ड्रग्स वॉरियर के नाम पे दे हैव टेकन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सर्टेन डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में पता क्या चलता है, दे आर द लीड इन प्रोमोटिंग ड्रग ट्रेड। तो ये सब चीज़ को जांच पड़ताल करना चाहिए। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी एक ही इंटरव्यू में तो कहा नहीं जा सकता है, बट ऑल द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट शुड कम टुगेदर एंड रियली वी नीड टू रियली स्टार्ट दिस वॉर अगेंस्ट drug abuse and illegal trafficking of flesh and illegal trading of substance abuse। हमको हमारा साथ देने के लिए एक्चुअली हम अलुमनी एसोसिएशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या जितना भी इंस्टीट्यूशन है दिल्ली के एंड एनसीआर रीजन का, उसका सब अलुमनी और इंक्लूडिंग अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली एंड प्लस हमारा एनएसएस यूनिट ऑफ डीएनजीसी को कोलैबोरेट करके आज हम ये सेलिब्रेट ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इनफैक्ट हम अलुमनी एसोसिएशन जो दिल्ली में पढ़ता है, हम सब वहाँ मेहनत करके वहाँ हमारा स्टडी हार्ड वर्क एंड वहाँ का एफर्ट्स को यहाँ में हम कैसे अरुणाचल में हमारे स्टेट को या हमारा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये हमारा एक हम्बल सा एक छोटा सा बिगिनिंग है। और हम सब चाहते हैं कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी through any means, whether it is small or big। इसलिए हम alumni in collaboration with ASUD and with NSS unit of DNJC आज हम ये humble एक beginning शुरुआत किया है कि एक menace, drug menace, evil of the society को कैसे हम if not completely इराडिकेट बट मिनिमाइज कैसे कर सके, क्योंकि ड्रग इश्यूज इतना सीरियस इश्यूज हो गया। तो इसलिए आज हम यहाँ आया है विद ऑल द वॉलंटियर्स ऑफ द एनएसएस यूनिट डीएनजीसी एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पब्लिक में एक स्ट्रीट प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि नाउ इज़ अ टाइम दैट वी स्टॉप दिस मेनेस। अब इसको सीरियसली हम सब सोसाइटी पर एवरी एनजीओज एवरी लेवल ऑफ विद सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हम सब इसको जोरदार से करना चाहिए, अदरवाइज विल बी टू लेट। मैं दिल्ली के पार्ट में भी हूँ, मैं भी दिल्ली में पढ़ी थी। सो हम लोगों ने ये एलुमनाई ग्रुप बना के डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करने का शुरू किया है। तो आज हम लोग का शुरुआत ड्रग से है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें क्या काम करे, तो अभी जो हाल ही में मैंने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट 8 जगह खोले हैं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, क्योंकि ये देखा गया कि अरुणाचल में ड्रग्स जो है बहुत तेज़ी से और हमारे यूथ को, मैक्सिमम यूथ को उसके चुंगल में ले रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस उसके बारे में, इसीलिए गवर्नमेंट को जहाँ में प्रपोजल डालते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट मान जाते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर बोल के जो खोलते हैं, जिसमें कि ड्रग्स लिए हुए या अल्कोहलिक जो ठीक होना चाहते हैं उन लोगों के लिए बनाए हुए हैं। मैं बता दूं कि यिंगकियोंग में है, आलोंग में है, पासीघाट में है, बोडुमसा में है, लोंगडिंग में है, उसके बाद तिराप में खोंसा में है, नामसाई में लखाओ में है और लोहित में तेजू में है। तो ये सारे जगह है, इसमें गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट इज़ सीरियस वेरी अबाउट इट। और नए ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी खोलेंगे, उसके लिए कुछ समय लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं कि उसमें हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग करके उन लोगों को फिर वापस मेन स्ट्रीम में बच्चों को कैसे लाया जाए, फिर पढ़ाई कैसे शुरू करें, फिर नॉर्मल लाइफ सोसाइटी के साथ कैसे कदम कदम मिला के चले, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको अवेयरनेस जो होता है काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी करते हैं। क्वेश्चन ये था कि बहुत उसके बावजूद भी, काफ़ी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है। दूसरा अप्रोच नहीं है कि इसका दूसरा तरीका से। I want to add this question here. Only enforcement is not yielding the result. Till now the government is trying hard, enforce कर रहा है, लेकिन ये enforcement से result yield नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये कारण ये है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग जो यहाँ इन्हें गिने हुए हैं, हम लोगों को अवेयर है, कुछ सोसाइटी में, कुछ आदमी को अवेयर है, लेकिन असली जो हमारे बैकग्राउंड है स्टेट के, और रूरल बैकग्राउंड हमारे ज़्यादा आदमी है, वहाँ तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच रहा है। तो इसको मौके को लेते हुए जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर बनाया, पुलिस ने काम किया,
पुलिस ने पकड़ा, लेकिन यह सब कुछ हद तक होगा, लेकिन फिर वो चले जाएंगे बच्चे पीने के लिए या खाने के लिए। तो क्या है, बच्चों को अवेयर होना है, प्लस पेरेंट्स को और सोसाइटी को अवेयर होना है कि ये ड्रग्स क्या चीज़ है, इसको खाने से क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसको अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमारे हर सोसाइटी के आदमी, NGOs हो या PRI मेंबर्स हो या डिपार्टमेंट्स हो, जो भी डिपार्टमेंट्स यूथ के होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं, WCD डिपार्टमेंट, हेल्थ के, ऑल द डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, ऑल द डिपार्टमेंट, सबको टेकअप करना पड़ेगा, जोर से टेकअप करने पड़ेगा। बिकॉज मैं जहाँ तक देखती हूँ, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस अगर हमारा कोना कोना तक, घर तक पहुँच गया, हर घर में पहुँच गया, तो हमारा हाफ द बैटल इज वॉन। बाकी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और हेल्थ है, वो देख लेंगे।